ये बात 1974 के एक 19 साल का कॉलेज का लड़का भारत आया अपने आप को ढूंढने के लिए, अपनी जिंदगी का मीनिंग ढूंढने के लिए। ना ही तो इसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, ना ही कोई प्लान था। दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, एक एनलाइटेंड गुरु से मिलने की, और हाथ में एक किताब, बी हियर नाउ बाय रामदास। इस शख्स का नाम है स्टीव जॉब्स। कैसे भारत की इस जर्नी ने इसकी जिंदगी बदल के रख दी और कैसे इस जर्नी ने दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी को जन्म दिया, जिसको आज हम एप्पल के नाम से जानते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। कहानी शुरू होती है 1972 से। स्टीव रीड कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। यहाँ पे इनकी मुलाकात होती है कॉटकी से। इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन थी, दोनों का गहरा इंटरेस्ट था स्पिरिचुअलिटी के लिए, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की डीपर लेयर तक जाने के लिए। और डैनियल ने ही स्टीव को ये बुक दी थी, बी हियर नाउ बाय रामदास। यही बुक यूएस के अंदर स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन ला रही थी, और इसी बुक ने स्टीव जॉब्स की जिंदगी को देखने का नजरिया बदल कर दिया था। रामदास पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिचर्ड के नाम से जाने जाते थे, साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और साइकेडेलिक्स के एक्सपेरिमेंट किया करते थे। यहीं से उनका इंडिया के लिए इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। इन्हीं एक्सपेरिमेंट से मोटिवेट होकर उन्होंने राम करौली बाबा के आश्रम, जो कि कैची धाम में है, वहां पे विजिट करने का प्लान किया और लेटर नीम करौली बाबा को अपना गुरु बना दिया। रामदास का ट्रांसफॉर्मेशन इतना पावरफुल था कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए पूरी किताब लिख डाली। स्टीव जॉब्स ने जब ये बुक पढ़ी तो वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी हो गए। स्टीव जॉब्स ने बाद में बोला था कि दिस बुक हैज प्रोफाउंड नॉलेज एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म मी एंड मेनी लाइक मी। इस बुक के थ्रू स्टीव जॉब्स को लगा कि असली विजडम इंडिया में है। उनको असली विजडम और स्पिरिचुअलिटी की डीपर लेयर्स तक जाने के लिए इंडिया में जाना पड़ेगा, और उनको नीम करौली बाबा के आश्रम में जाना ही पड़ेगा। 1973 के एंड तक स्टीव जॉब्स ने पूरी तरह से अपना मन बना लिया था इंडिया जाने के लिए, लेकिन दिक्कत थी पैसे। उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एक लोकल वीडियो गेम कंपनी अटारी के अंदर जॉब करी। वहां पे उन्होंने इंडिया जाने के लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू करे। 1974 के मिड तक उनके पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे कि वो इंडिया की ट्रिप पर जा सकते हैं। 1974 के बाद वो और कॉटकी दोनों इंडिया के लिए निकल पड़े। स्टीव जॉब्स के इंडिया आने के दो मेन रीजन थे। नंबर 1, बाबा नीम करौली आश्रम कैची धाम में आना, एंड नंबर 2, भारत का कुंभ मेला देखना। कुंभ मेले से वो इतने ज्यादा इंप्रेस थे और इतने ज्यादा मोटिवेटेड थे कि उन्होंने अपने फ्रेंड को एक लेटर भी लिखा था कुंभ मेले के बारे में। बाद में ये लेटर $5 लाख का ऑक्शन हुआ था। स्टीव जॉब्स और कॉटकी जब दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे तो उन्हें लगा वो किसी दूसरी दुनिया के अंदर आ गए। 1974 का इंडिया आज के इंडिया से काफी अलग था, ज्यादा रस्टिक था, ज्यादा ओल्ड था, गर्मी वही फेमस थी। इस गर्मी से उनको पहली बार एक शॉक लगा। स्टीव जॉब्स और कॉटकी ने यहां पे आने के बाद अपने वेस्टर्न अटायर को गुड बाय कह दिया और इंडियन अटायर पहन लिया। उन्होंने रियलाइज किया यहां की गर्मी के हिसाब से इंडियन कपड़े ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड नंबर 2, उनको लगा बहुत इजीली वो यहाँ के लोगों के साथ ब्लेंड इन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे शौक थे जो उनका इंतजार कर रहे थे। नंबर 1, कैब ने उनको ओवरचार्ज किया। नंबर 2, होटल ने उनको ओवरचार्ज किया। नंबर 3, रोड साइड खाना खाने से उनको फूड पॉइजनिंग हो गई। कॉटके ने बाद में अपने लेटर्स में बताया था कि भारत के अंदर उनको इतने भिखारी नजर आए थे कि वो हैरान हो गए थे, खास तौर से जब वो किसी रिमोट प्लेस पर जाते थे। अब स्टीव जॉब्स से डैनियल कोई लग्जरी ट्रिप पर तो थे नहीं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनको बजट में सारी चीजें करनी पड़ेंगी। उन्होंने मुफ्त में राधा कृष्ण मंदिर के अंदर खाना खाना शुरू कर दिया। एबंडन बिल्डिंग्स के अंदर वो रात को सो जाते थे। अगर उनको दूर दराज ट्रेवल करना होता था तो वो ट्रेन या लोकल बसेस के अंदर ट्रेवल करते थे। स्टीव और कॉटकी का पहला टारगेट था नीम करौली बाबा आश्रम। उनको नीम करौली बाबा से मिलना था। किताब में जो उनकी विजडम और उनकी इंटेलिजेंस बताई गई थी वो एक्सपीरियंस करनी थी। वो बस पकड़ के सबसे पहले पहुंचे उत्तराखंड। नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर है कैची धाम आश्रम। नाम कैची धाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके पास कैची की तरह दो रोड्स हैं, दो हेयरपिन बेंड्स हैं। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात हुई। कैची धाम के रास्ते में एक बाबा मिले। उन्होंने स्टीव जॉब्स को बोला कि वो पर्सनली नीम करौली बाबा को जानते हैं, और अगर आपको नीम करौली बाबा के सामने जाना है तो आपको अपने आप को प्योरीफाई करना पड़ेगा। और इस चक्कर में उन्होंने स्टीव जॉब्स का सर मुंडवा दिया। स्टीव जॉब्स जब नीम करौली बाबा आश्रम पहुंचे तो वो पहचान में भी नहीं आ रहे थे। उनका सिर मुंडा हुआ था, गेहुए कपड़े पहने हुए थे, गले में माला लटक रही थी। जैसे ही दोनों ने नीम करौली बाबा आश्रम में पैर रखा, वहां पे पहुंचते उनको एक बहुत बड़ा शौक लगा।
आश्रम सुनसान था, जैसे कुछ बड़ा होके चुका है अभी। उनको पता चला कि 1 साल पहले नीम करौली बाबा समाधि ले चुके हैं। आगरा से नैनीताल लौटते हुए उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वृंदावन में उनकी समाधि हुई थी। इन दोनों ने वहां पे ऑब्जर्व किया, आश्रम एकदम सुनसान था, कुछ भक्त थे जो अपनी पूजा पाठ में लगे हुए थे, लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। नीम करौली बाबा का मंदिर बनना शुरू हुआ था। कोइंसिडेंस की बात थी, जब स्टीव जॉब्स ने कदम रखा था नीम करौली बाबा आश्रम में, उसी दौरान मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। स्टीव जॉब्स ने वहां पे ऑब्जर्व किया कि मंदिर का कंस्ट्रक्शन कोई नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं था। जितने भी लोग मंदिर के कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे, सारे के सारे डिवोटीज थे, वॉलंटियर्स थे। सुबह उठते थे, पूजा पाठ करते थे और मंदिर के अंदर काम करने लग जाते थे। हर कोई पूरी इच्छा से, पूरे मन से कंट्रीब्यूट कर रहा था। यहां पे स्टीव जॉब्स ने ऑब्जर्व किया सर्विस बिफोर सेल्फ का ट्रू मीनिंग। स्टीव जॉब्स ने वहां पे ऑब्जर्व किया, नीम करौली बाबा भले ही वहां पे फिजिकल फॉर्म में ना हो, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस वहां पे मौजूद थी। अगले कुछ हफ्ते स्टीव जॉब्स और कॉटकी ने आश्रम के अंदर बिताए। उन्होंने अपना पूरा रूटीन बदल दिया। सुबह जल्दी उठने लगे, फ्रेश फूड खाया, सात्विक फूड की तरफ मूव हो गए थे, मेडिटेशन शुरू करी। स्टीव जॉब्स और कॉटकी काफी हद तक यहां पे ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। सिंप्लिसिटी, सरेंडर ऑफ ईगो, मिनिमलिज्म, यहीं पे स्टीव जॉब्स ने लर्न किया था। नीम करौली बाबा आश्रम के बाद स्टीव जॉब्स एक और बाबा के आश्रम में गए थे। ये बहुत ज्यादा रिटर्न रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं है, लेकिन स्टीव जॉब्स ने कुछ दिन उस आश्रम में भी बिताए थे। ये आश्रम नीम करौली बाबा आश्रम से भी ऊपर हाइट पे जाके था। रास्ता बेहद मुश्किल था और कॉटकी के कई लेटर्स के अंदर इस रास्ते, इस ट्रेवल, इस जर्नी के बारे में आप देख सकते हैं। ये रास्ता इतना खतरनाक था कि इन दोनों को अपनी जान का डर सताने लगा था। फाइनली वो उस बाबा से मिले और इस जर्नी, इस मीटिंग का भी उनके ऊपर काफी प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ा था। स्टीव और कॉटकी यहीं पे नहीं रुके। इसके बाद वो दिल्ली गए, आगरा गए, मनाली गए, यूपी के अलग अलग हिस्सों में गए, पूरे इंडिया को ट्रेवल करने की कोशिश करी। कॉटकी थोड़ा जल्दी यूएस लौट आए थे, स्टीव इंडिया में रुक गए थे। स्टीव ने पूरे 7 महीने इंडिया के अंदर गुजारे थे। 1974 के एंड में स्टीव जॉब्स वापस यूएस गए। जब वो अपने पेरेंट्स के सामने खड़े थे तो उनके पेरेंट्स को भी स्टीव जॉब्स को पहचानने में अच्छी खासी दिक्कत हो रही थी। सर पे एक भी बाल नहीं था, गेहे हुए कपड़े थे, माला थी, धूप में स्किन झुलस गई थी। स्टीव जॉब्स बहुत शांत महसूस कर रहे थे। उनके पेरेंट्स ने स्टीव जॉब्स की इस मेंटल मैच्योरिटी को ऑब्जर्व कर लिया था। इंडिया से आने के बाद स्टीव जॉब्स को इंट्यूशन के ऊपर भरोसा होने लगा था। वो साफ साफ कई बार बोलते थे, इंट्यूशन ओवर इंटेलेक्ट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर में भी उन्होंने बोला था कि आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर, अपनी इंटेलेक्ट से भी ज्यादा भरोसा करना चाहिए। कभी भी दूसरों की इंट्यूशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। यूएस पहुंचने के कुछ टाइम बाद अटारी कंपनी में स्टीव जॉब्स ने दोबारा जॉब ज्वाइन करी, लेकिन उनके बॉस ने एक कंडीशन रखी थी कि स्टीव जॉब्स सिर्फ नाइट शिफ्ट में काम करेंगे। वो क्यों? इंडिया में रहने के दौरान स्टीव जॉब्स को नंगे पैर रहने की आदत पड़ गई थी, जो बहुत लेटर स्टेजेस तक स्टीव जॉब के साथ रही थी। 1975-76 में स्टीव जॉब्स ने अपने फ्रेंड स्टीव वॉजनिक के साथ काम करना शुरू किया। वॉजनिक के गराज में उन्होंने कंप्यूटर्स और मदरबोर्ड के ऊपर काम करना शुरू किया। यूएस आने के 2 साल बाद स्टीव जॉब्स ने कंपनी स्टार्ट करी एप्पल और पहला एम्प्लॉय था कॉटकी। स्टीव जॉब्स का विजन एकदम क्रिस्टल क्लियर था। टेक्नोलॉजी शुड बी सिंपल, यूजर एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग, इंट्यूशन इज एवरीथिंग, एक्सीलेंस इज एवरीथिंग, सिंप्लिसिटी इज द मेन कोर। सिंप्लिसिटी को उन्होंने बहुत ज्यादा अहमियत दी थी। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि भारत की जर्नी स्टीव जॉब्स को खुद को ढूंढने की जर्नी थी, और ये जो जर्नी स्टीव जॉब्स ने ली थी वो इसलिए ली थी क्योंकि स्टीव जॉब एक अडॉप्टेड चाइल्ड थे और बचपन से ही वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। इंडिया का स्टीव जॉब्स के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था, एक बार मार्क जुकरबर्ग जब फेसबुक के इनिशियल डेज में स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्टीव जॉब्स के पास गए। स्टीव जॉब्स ने उनको सजेस्ट किया कि आप कैंची धाम आश्रम जाइए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। मार्क जुकरबर्ग 2008 में इंडिया आए थे और कैंची धाम आश्रम के अंदर रुके थे, और कहते हैं इसके बाद फेसबुक का राइज शुरू हो गया था। तो ये थी कहानी जिसने स्टीव को स्टीव जॉब्स बना के रख दिया था। ये था स्टीव जॉब्स का इंडिया कनेक्शन। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। टेक केयर, बाय बाय।